Hi, it's math. It must be maths by MA. Welcome again to the world of maths by MA. तो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विद द बेस्ट सॉल्यूशन. बाकी जगह और यहाँ में अंतर क्या है? बाकी लोग ये क्वेश्चन एग्जाम के बाद सॉल्व करते हैं. हमने इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दिया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ. तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो पॉज और इस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करो आप सॉल्व. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा. क्वेश्चन क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इंटीग्रल साइडेड ट्रायंगल, मतलब साइड्स आपके क्या है? इंटीजर है, आपको ये पता है. इस 24, मतलब दो साइड का प्रोडक्ट 24 है, तो कितने अलग अलग नॉन कॉन्ग्रुएंट, अब देखो नॉन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं. तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, दिस वन इज अ कोर्स जो आपका एसएससी का है. ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन बेसिक में भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है. कैट में भी बेसिक में क्वेश्चन हुए हैं और बाकी जितने भी कोर्स होते हैं इसमें बेसिक्स में ये क्वेश्चन तो होता ही होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कॉन्सेप्ट्स, देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, देन दिस क्वेश्चन को चेक करते हैं. अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है, ये मेरे क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. इफ वी हैव टू साइड्स आर गिवन जिसमें a इज स्मॉलर देन b, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2a minus 1. मतलब क्लास का कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये फंडा पता नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगी. मतलब a और b दो साइड्स अगर आपके पास हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होता है 2a minus 1, छोटे वाले साइड का दुगना -1. मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मान लो a और b साइड्स है, तो तीसरी साइड क्या होगी? तीसरी साइड इनके समेशन से एक कम होती है. अगर हम डिफरेंस से देखो तो तीसरी साइड इनके डिफरेंस से एक ज्यादा होता है, क्योंकि हम समेशन तक जा नहीं सकते हैं. समेशन से छोटा होना चाहिए. समेशन ऑफ एनी टू साइड्स इज बिगर देन द थर्ड साइड. डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज द स्मॉलर देन थर्ड साइड. तो इससे ज्यादा. अब मुझको देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स हैं. अगर आप नेचुरल नंबर में काम करते हो जो यहां पे दिया हुआ है, इंटीग्रल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट ज्योमेट्री में इंटीग्रल का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, तो इनके बीच का गैप होता है 1. तो अगर ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके वैल्यूज होते हैं वो होते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1. और ये L माइनस एफ प्लस 1 क्लास के हर एक बच्चे को पता है, और ये मेरा टर्मिनोलॉजी है कि मैं L लिखता हूं, मैं F लिखता हूं. अदरवाइज लोग क्या लिखते हैं? लोग लिखते हैं Tn माइनस ए. ये मेरा टर्मिनोलॉजी है. तो मेरा ये क्या है? a प्लस बी माइनस 1 से अगर मैं अपने फर्स्ट टर्म को घटा दूं b माइनस ए प्लस 1 एंड उसमें हम प्लस 1 कर दें, तो ये आपका क्या दिखेगा? a प्लस बी माइनस 1 माइनस बी प्लस ए माइनस 1 प्लस 1. तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, -b से -b कैंसिल आउट हो गया. ये क्या हो गया? 2a minus 1. ये प्रूफ है. तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर दो साइड्स आपके दिए हुए हैं और बोला है कि ट्रायंगल इंटीग्रल है, अब ये कॉन्ग्रुएंट नॉन कॉन्ग्रुएंट में क्या हुआ? जैसे आपने एक ट्रायंगल 3 4 5 बनाया, तो प्लीज 4 3 5 को आप दोबारा काउंट मत करना. साइड के जो है आपके ऑर्डर्स एक ही बार लिखते हैं. तो 3 4 5 अगर एक ट्रायंगल है तो 4 3 5 को भी उसी ट्रायंगल में काउंट करते हैं. तो क्या आपको याद हो गया? मैंने इतनी बार बोला है तो शायद आपको याद हो गया होगा. अगर दो साइड्स दिए हुए होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है? छोटी वाले साइड्स के दुगने से एक कम. मान लो आपकी साइड 3 और 4 दी हुई है, मान लो, और क्वेश्चन पूछा है कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, तो हम इसमें रेंज नहीं लिखते हैं कि अच्छा ये 7 से कम है. हम डायरेक्ट बोलते हैं कि छोटी वाली साइड 3 है, तो टोटल कितनी होगी? 2 3 माइनस 1, मतलब 5 ट्रायंगल्स बनेगी. ये आपका है और ये आपका प्रूफ है. तो अब देखो हमारे दो साइड्स कौन से हैं? ए और बी, जो कि क्या है? 24. 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4. नहीं, ये नहीं लिखो, कॉन्ग्रुएंट चाहिए हमें, तो हम रिवर्स नहीं लिख सकते हैं. यहां छोटी साइड कितनी है? 1. तो हमें लेना है क्या? 2 इंटू छोटी साइड माइनस 1, इसका वैल्यू 1 होगा. यहां छोटी साइड्स 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 3. यहां छोटी साइड्स 3 है, 3 और 8 साइड्स हैं आपके. तीसरी साइड को हम फाइंड कर रहे हैं, तो 6 माइनस 1 इज 5. यहां पे आपका हो जाएगा 8 minus 1 is 7. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 10 and 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा बताते हैं. और इस पे मैं नहीं भी तो क्लास में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करवाता हूं. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, और भी बहुत कुछ हमें देखना होता है. तो मुझको समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आया. नहीं समझ में आया तो आपको फिर से समझना चाहिए कि अगर दो साइड्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 इंटू स्मॉलर साइड्स -1 होता है. प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इसके फैक्टर्स में हम काम कर लें. एंड हमें हमेशा फैक्टर्स क्या चाहिए? रिपीटिंग नहीं चाहिए. नॉन कॉन्ग्रुएंट में अगर आप 4 6 लियो तो 6 4 मत लेना आप. तो इसमें आपने लिया, छोटे वाले साइड को डबल करके -1 किया और सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दी, आपने आंसर निकाल दिया. तो शायद आपने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, बेहतरीन तरीके से सीखा होगा.
डायरेक्ट आउटकम के साथ सीखा होगा। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए एंड आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए। सो होमवर्क क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें क्या है, हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है अभी भी, वो क्या है 60। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है, मैं आंसर को कमेंट में चाहता हूं। एंड आई जस्ट वांट यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।